अगर रिश्ता तुड़वाना पड़ गया तो 5100 से 11,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि किराया भाड़ा भी लगेगा ना जासूसी में। मिसेज अग्रवाल पम्मी आंटी से कंफर्मेशन लेते हुए कहती है, पैसे की फिक्र मत कीजिए, वैसे मेरा काम तो कर देंगी ना आप? एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो काम पूरा ही करूंगी, ये पम्मी की गारंटी है। बस अब 1100 रुपए एडवांस जमा करवा दीजिए। मिसेज अग्रवाल जी ने आगे बिना कोई सवाल जवाब किए पम्मी आंटी को 1100 रुपए थमा दिए और अपने घर चली गई थी। अब पम्मी आंटी ने शुरू करनी थी उसके लड़के की जासूसी। अगली सुबह पम्मी आंटी और उनकी असिस्टेंट संगीता रिक्शे पर बैठकर निकल पड़े थे हरदेव नगर की तरफ। पम्मी आंटी की स्कूटर सर्विस के लिए वर्कशॉप में है, तो आज उन्हें मोहल्ले की तंग गलियों से निकलने के लिए रिक्शा यूज करना पड़ रहा है। इस रिक्शे की धीमी रफ्तार पम्मी आंटी को कभी भी पसंद नहीं आती। बेचारी रिक्शे में बैठी हुई संगीता से कह रही हैं, यार इस रिक्शे की स्पीड कितनी स्लो है, गलियों में पैदल जा रहे लोग भी इससे आगे निकल रहे हैं। मम्मी भाभी थोड़ा धीरे बोलो, अगर रिक्शा वाले भैया ने सुन लिया तो यही सड़क पर उतार देंगे हमें। ठीक है, पर इसको बोल तेज चलाए, मुड़ जाना कछुए से भी स्लो चल रहा है। अरे ट्रैफिक भी तो देखो कितना ज्यादा है, बेचारा उड़ा के थोड़ी ले जाएगा। ट्रैफिक में कछुए की रफ्तार से चलने के बाद आखिरकार पम्मी आंटी और संगीता पहुंच गए थे हरदेव नगर के चौक पर। यहाँ पर संगीता को होने वाले दूल्हे राजा की शॉप नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पम्मी आंटी की बाज जैसी नजर ने सड़क पर चल रही गाड़ियों के उस पार देखकर संगीता से कहा, नी संगीता, वो देख सड़क की दूसरी तरफ मल्होत्रा होलसेल क्लॉथ का बोर्ड नजर आ रहा है। वही होगा अपना मनीष मल्होत्रा। भाभी जी मनीष मल्होत्रा नहीं, ऋषि मल्होत्रा। चल कोई ना, चाहे कोई भी मल्होत्रा हो, काम तो कपड़ों का ही करता है ना। पम्मी आंटी और संगीता ग्राहक बनकर मल्होत्रा होलसेल क्लॉथ के स्टोर में चले तो गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ ऋषि कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। पम्मी मैडम ने वहाँ बैठे सेल्समैन से इस तरीके से कपड़े के रेट्स के बारे में पूछा जैसे वो अभी इसी वक्त लाखों का ऑर्डर बुक करवा देंगी। बेचारे सेल्समैन ने भी एक्साइटमेंट में देखते ही देखते कपड़ों के थान के सैंपल्स के ढेर लगा दिए थे उनके सामने। ये सीन देखकर तो संगीता के माथे पर पसीना आए जा रहा था। उसने पम्मी के कान में कहा, मम्मी भाभी आप क्या करे जा रहे हो? जिसके बारे में पता करना था वो तो यहाँ है नहीं, हमने कुछ खरीदना तो है नहीं। देखो कितने कपड़े का ढेर लगवा दिया है आपने। तू घबरा मत, मैं आप सारी बात संभाल लूंगी। कपड़ों को देखते देखते पम्मी आंटी की नजरें ऋषि को भी ढूंढे जा रही थी, मगर ऋषि उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उनके सामने बैठा सेल्समैन मन ही मन सोचे जा रहा था कि आज अच्छी सेल करके उसे बॉस से इंसेंटिव मिलेगा। पम्मी आंटी को अब कुछ ऐसा बहाना लगाकर दुकान से निकलना था कि उस सेल्समैन को कोई शक भी ना हो और उसे इतने सारे कपड़े दिखाने पर बुरा भी ना लगे। पम्मी आंटी ने बड़े ही नखरीले अंदाज में फोन निकाला और अपने पति को फोन लगाया। हेलो, हाँ बोलो पम्मी। ओ जी, मैं ना यहाँ हरदेव नगर में एक दुकान पर आई थी। यहाँ मैंने हमारे स्टोर के लिए काफी अच्छे कपड़े देखे हैं। आप भी इस तरफ आ जाओ, हम शॉपिंग कर लेंगे। अरे तुम भूल गई, आज वीरवार है। पंडित जी ने आज के दिन कोई भी सामान खरीदने से मना किया है। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, आज वीरवार है। चलो कोई ना, कल हम दोनों इस